कह रहे थे कि राम भी आपके, रहीम भी आपके, आप अलग अलग दिन अलग अलग बातें क्यों करते हैं भाई साहब? राम हमारे, तो फिर लक्ष्मीबाई आपकी नहीं? लक्ष्मीबाई भी हिंदुस्तान, वहां क्या दिक्कत है पढ़ने में? लेकिन हम मलिका पूछिए हम उसको सजदा नहीं कर सकते। आपको उससे सजदा करने की क्या जरूरत है? सजदा नहीं करते हम, किसी बैतुल्लाह को सजदा नहीं करते, हम उस रुख पर नमाज पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि किसी मूर्ति के आगे नमाज नहीं होती। ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपका हुक्म अफरा तफरी की ये सही है गुरु। मस्जिद में जो जगह वो वीडियो की जगह है, सरकार चाहे कुछ करे, अगर वो किसी और की संपत्ति है। आरएसएस के एक सेकंड, इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति में नहीं। अमनगिरी साहब, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति रहेगी वहां पे बगल में, तो सजदा नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानवापी में मस्जिद के बगल में सजदा हो जाएगा, मथुरा में सजदा हो जाएगा, वहां सजदा हो जाएगा, बगल में मंदिर रहेगा, सजदा बन जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सही है, ये सही है। वहां के इस्लामिक स्कॉलर दिखाते हैं। ये बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई जब धार्मिक शख्सियत नहीं, एक तो आप जो है मंदिर, वो जो जगह है वो डीडीए का पार्क, आप ये कहेंगे कि लक्ष्मीबाई को डिस्प्यूटेड आप लोग बना रहे हैं। भीड़ हमने स्वतंत्रता सेनानी है, क्यों दे रहे हैं? धरोहर है, तो स्वतंत्रता सेनानी है, अंग्रेजों से आजादी दिलाई है, ये हम सब जानते हैं, तो इनका विरोध क्यों? ठीक, एक सेकंड बताइए। विरोध हमारी जमीन का है, हमें कोई आपकी जमीन कहां सर? हमारी जमीन है कच्ची। अलीमुद्दीन जी, कोर्ट ने माफीनामा मांगते हुए याचिका को वापस लेने को कहा है। ठीक है, माफीनामा मांगा गया है और याचिका को वापस लेने को कहा है कोर्ट ने। इस पर क्या कहेंगे आप? आज अभी हुआ, एक सेकंड, वो कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर डीडीए की है तो ईदगाह कमेटी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और ईदगाह कमेटी की है तो उस पर किसी को लगाने का भी अधिकार नहीं है डीडीए को। लेकिन देखिए, कोर्ट ने कहा है कि डीडीए का मालिकाना हक है। ये अभी कहा है हाई कोर्ट में, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है ना। क्या डीडीए के पास 450 साल से डीडीए 1952 में बनाए, कहां से आ गए पेपर उसके पास? जी, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये वक्फ जो है, सड़क बोल दे उनका, मंदिर बोल दे उनका, गांव बोल दे उनका, पार्क बोल दे उनका, सब चीज उन्हीं की। सभा भूमि जो है वक्फ की इंडिया में, तो यही चल रहा है। और कुछ होगा? अच्छा, एक सेकंड, नमाज होने में दिक्कत कम कर रहा है, यहाँ भरम क्यों फैला रहे हो? ठीक है, कौन मस्जिद के अंदर तुम्हारी मूर्ति स्थापना कर रहा है? डीडीए की जमीन है, अब तो डीडीए की प्रामाणिकता मांग रहे हो, डीडीए के ऑफिस को तुम दखल करते हो, तो उस पर नहीं बनना चाहिए, और डीडीए नहीं बनना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तुम्हारी जमीन है क्या वो? आपको लगानी नहीं है। कैसे बात है? अलीमुद्दीन नजदी साहब, तुम्हारी है। अलीमुद्दीन नजदी साहब, अरे 450 एक सेकंड, अरे 450 साल से हैं तो, अरे 450 साल तो, एक सेकंड, तो क्या पूरा जिंदगी ले लेंगे? अरे इस सोच से बाहर आइए सर, इस सोच से बाहर आइए, चले गए वो सब जमाने, चले गए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। मैं दोबारा दोहराऊंगा, ठीक है, ये एक सेकंड, फिर से दोहराऊंगा, एक सेकंड। अलीमुद्दीन नजदी साहब, वाला चेहरा नहीं चलेगा जी। धर्म नहीं, हम देश में डिस्प्यूट नहीं चाहते। अच्छा, डिस्प्यूट नहीं चाहते, डिस्प्यूट नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आपकी बात मान ली जाए। खिलाफ बनना चाहते हो, कोर्ट ने तो कह दिया कि नहीं है। आप एक सही तरीके से काम होने को उसमें अवरुद्ध पहुंचाना चाहते हो। महन जी ने प्रेजेंटेशन नहीं किया, इसलिए हुआ ये। जी चंदन, एक और चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट की तरफ से एक बहुत खास बात और कही गई है। उन्होंने 1970 के कमेटी के गैजेट नोटिफिकेशन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि शाही ईदगाह पार्क जो है वो मुगल काल में बनी संपत्ति है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है और यहाँ एक साथ 50,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस जमीन पर मूर्ति लगाई जा रही है उसका मालिकाना हक डीडीए के पास है। 50,000 लोग, आपके पास इतनी जगह है जहाँ पर 50,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, फिर भी आपको उस जगह से आपत्ति है जहाँ पर एक प्रतिमा लगाई जा रही है, एक नेशनल हीरो की प्रतिमा लगाई जा रही है। 50,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी जगह है वहाँ। यहाँ दो चीजें, पहला मुद्दा
कि जमीन जहां पार्क में यहां मूर्ति लग रही है वो डीडीए की प्रॉपर्टी है। क्लियर नहीं है, क्लियर। 450 हाई कोर्ट में जब तक सुप्रीम अरे वो आप तय नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कोर्ट तय करेगा। यहाँ शरिया नहीं चलता, शरिया नहीं चलता, यहाँ पर लोकतंत्र है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश, इस तरीके का तुम्हारा तंत्र नहीं चलेगा। तुम जिसको भी बोल दो बसमातुर की तरह आओ और कह दो वक़्फ़, एक सेकंड कोर्ट ने प्रमाण दिया है कि ये जमीन डीडीए की है। आप घबराओ, जमीन डीडीए की है, घबराओ मत, फुल बेंच पर जाएंगे। ईदगाह कमेटी ने ठीक है, नवल किशोर दास जी को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, नवल किशोर दास जी हाँ जगह लेके दिखाएंगे, फैसला भीड़ से नहीं होगा, कोर्ट में होगा। नवल किशोर दास जी एक सेकंड, आप दोनों साहिबान को बता दूं, नहीं आप दोनों साहिबान को ये बता दूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, हाई कोर्ट का ये फैसला स्टैंड करता है, जब तक अगला फैसला ना आ जाए। ठीक, दूसरी बेंच ने भी जो है फटकार लगा दी, माफी मांग ली। चलिए, हाईजैक करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ जोर से बोल के बात सही नहीं हो जाएगी। महंत नवल किशोर दास जी, ये सही है, सरकारी संपत्ति पर जो है राष्ट्र नायक की मूर्ति लगाई जा रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि हमारी जगह है, हम नहीं लगाने देंगे। अरे बॉडी तोड़ दी ना, आप दिखाइए ना अपने नुमाइंदे को, चाहिए एक मिनट, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, हो गया, आप किसी की भी जगह पे बाउंड्री लगा देंगे। ठीक है, एक सेकंड, सब लोग खामोश रहेंगे, खामोश रहेंगे। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मस्जिद के पास इनकी जगह हो जाएगी, खाता न भाई जो एक है वही सही, ये कैसे हो जाएगा? कोर्ट ने कहा है वो डीडीए की जगह है, तेरे क्या आपत्ति है भाई? कल को हमारे मंदिर के बगल में पार्क होगा तो मैं कहूंगा मेरा है क्या? ये क्या दादागिरी है? एक सेकंड पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, आप लोगों को पर्याप्त मौका मिला। एक सेकंड, दिल्ली के अंदर रुपए में 12 जगह हमारी है। अलीमुद्दीन जी की बात खत्म होने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। नहीं महान जी, आप देखिए ना, हम सब चीज को मानते हैं, आप नहीं मानते। हम कोर्ट का आदर करते, सम्मान करते। आप उनकी आवाज तेज करिए, उनकी आवाज थोड़ी कम करिए, उनकी आवाज समझ ही नहीं आ पा रही है। नहीं एक मिनट, पर यकीन रखते हैं जी, हिंदुस्तान के आइन की हम इज्जत करते हैं। नवल किशोर जी उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो हाईकोर्ट का नहीं करते, हाईकोर्ट का नहीं करते, सिंगल कोर्ट का है, ये बड़ी जल्दी है। कोर्ट को नहीं मानोगे, कानून को नहीं मानोगे। अरे कोई आप बादशाह हो क्या? देश में शरीयत नहीं चल रहा है, देश चल रहा है। तो जब तक फैसला नहीं आएगा ये हमारी करेंगे, इनके मंदिर के बगल में तो इनका हो गया, ईदगाह के बगल में इनका हो गया, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी क्या? इसलिए मैं कहता हूँ ये वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। जो कर देना चाहिए, जो कर देना चाहिए। किसी कानून को नहीं मानते हैं, आप कारण दे रहे हैं क्या? हमारा भी नहीं, इसीलिए तो आप हमारे मिसाल देख के अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं। फोर्स लगा करके लगाएं, फोर्स को फोर्स लगा कह रहे हो क्या? अलीमुद्दीन जी, बोर्ड बनना चाहिए, अलीमुद्दीन जी, और यहाँ हमारी अलीमुद्दीन जी, भारत में जो न्याय व्यवस्था है कैसे चलती है सर? पहले लोकल कोर्ट का फैसला आता है जी, अलीमुद्दीन जी, अलीमुद्दीन जी, जो पहला फैसला आता है जिला जज का आता है, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, यही व्यवस्था होती है। अगर मैं गलत हूं तो ठीक कीजिए, ठीक है? यानी कि जिला जज का जो फैसला होता है वो तब तक जो है टिका रहेगा जब तक कि हाईकोर्ट उसके प्रतिकूल फैसला ना दे दे। एक बात, जब तक हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ना पलट दे तब तक सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट का फैसला मान्य होगा। और अगर हाईकोर्ट ने कहा है कि वो डीडीए की जमीन है तो फिलहाल आज के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से वो जमीन डीडीए की है। नहीं है, ये हम नहीं कहते। ये कैसे नहीं है? ये हम नहीं, ये क्या? ये केवल एक सिंगल बेंच का फैसला है। गलत बात, गलत मुद्दे को मत घुमाइए। अमन गिरी जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं। अलीमुद्दीन हाँ, जब तक तुम्हारे कहने से नहीं चल रहा है, खाता नहीं। चंदन अमन गिरी जी भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जी। नवल किशोर जी हमारे पास थोड़े कम समय के लिए जुड़े हुए हैं। रिफ्यूज किया है नवल किशोर जी, यहाँ हाजी खान साहब और अलीमुद्दीन साहब का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा हाईकोर्ट का फैसला मान्य नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है। आप लिख तो क्या कह रहे हैं अभी? आप क्या कह रहे हैं अभी क्या कह रहे हैं आप यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? इस मुद्दे पर आइए ना, इस मुद्दे पर आइए ना। अभी तो
इसको बताइए अभी हाईकोर्ट क्या कह रहा है? बाबरी मस्जिद को 3 जगह अरे छोड़िए ना, हाईकोर्ट ने। अरे मौजूदा मुद्दे पर आइए ना, मंदिर को मौजूदा मुद्दे पर आइए ना, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। अच्छा अब इस तरह से बहस का कोई मतलब नहीं है, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। एक एक करके आप अपनी बारी में बोलिए। जहाँ चाहेंगे और सब हो जाएगा। ये दादागिरी कब तक चलेगी भाई? कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया है। दादागिरी तो अरे सुनिए सर, बात सुनिए, अरे बात तो हिम्मत खत्म रखिए सर, होने प्लीज दीजिए। सुनिए। आप दोनों खामोश हैं जनाब, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए सर। पर एक कानून को मानेंगे तब तो, इनसे तो कानून मनवाना पड़ेगा प्रशासन को। हाँ, जब बाबरी मस्जिद को छोड़ा कानून तुमने आप लोगों गुंडागर्दी का सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों, एक सबने बात को सभ्यता से नहीं करने दोगे, इसी तरीके से चिल्लाओगे, जनता को गुमराह करोगे, इसी तरीके से आप लोग सच की बात दबाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपकी बात नहीं हो पाएगी। हम लड़ेंगे। आप कैसे लड़ोगे? हम लड़ेंगे। आपने काम यही करना है, लड़ने और लड़ाने का, भिड़ने और भिड़ाने का, हिंदू और मुसलमान का। इलेक्शन आ गई, तुम्हें मुसलमान कमजोर दिखने लगता है, हाजी खान जी, लड़ाई दिखने लगती है। हाजी खान जी, जंगल ये तो पूरी की पूरी तरह से एक सेकंड। हाजी खान जी, आप बुलंद आवाज में, अमन जी दरख्वास्त करूंगी, एक सवाल पूछना है मुझे हाजी खान जी से। हाजी खान जी, नहीं हाजी अलीमुद्दीन खान जी, एक छोटा सा ठीक है, सवाल है मेरा अलीमुद्दीन जी आपसे। रुक जाइए, अलीमुद्दीन जी लगातार बोलना नहीं होता है। अलीमुद्दीन जी, आप एक सेकंड तो दीजिए, एक सेकंड, दूसरों को भी कुछ बोलने का मौका सेकंड। दीजिए। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, आप बार बार कह रहे हैं हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम यही नहीं समझ पा रहे लड़ना क्यों है, लड़ाई की वजह क्या है? किस कानूनी लड़ाई है, लेकिन आप अब तक आप किसी बात पर भी तर्क भरा जवाब आप नहीं दे पाए हैं। एक राष्ट्र नायक की प्रतिमा वहां पर लग रही है, इसको सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? धार्मिक एंगल कहां से आ रहा है इसके अंदर? आपकी नजर में लक्ष्मीबाई क्या है? आपकी नजर में लक्ष्मीबाई क्या है? क्या वो देश की धरोहर नहीं मानते आप? क्या वो नेशनल हीरो नहीं है? तो उनकी प्रतिमा को लेकर आप इतना विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? मुसलमानों की एकता की प्रतीक है, भारत की एकता। जिस जमीन पर लग रही है उस जमीन पर डीडीए का हक है। लेकिन उनकी मूर्ति नहीं लगने दें। आप उनकी मूर्ति लगने से एतराज है। उस एकता के भाव को मिटाना चाहते हैं। अरे आप इसी तरीके का मूर्ति की पूजा, अच्छा। आरएसएस मूर्ति की पूजा, एक सेकंड, मूर्ति एक की सेकंड। पूजा करती है। अच्छा, आप दोनों जनाब सुनिए सुनिए सुनिए, आरएसएस के कैंप में चित्र है। आप दोनों जनाब जो है मुझे ये बताइए कि मौजूदा हिसाब से अभी जो आदेश है उसके हिसाब से वो जमीन किसकी है? हाई कोर्ट ने फैसला दिया है जी डीडीए के फेवर में। ठीक। हमारा विरोध है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक सेकंड, आप जो है अपने घर से निकलते हैं और अपने ऑफिस के लिए पहुंचते हैं, बीच में आप सड़क में होते हैं ना आप ऑफिस में होते हैं ना घर में होते हैं। फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक हाईकोर्ट का आदेश है, वो जगह डीडीए की है। और दूसरी बात की राष्ट्र नायक है, राष्ट्र नायक है, ईदगाह जो है एमसीडी ने क्यों रोका और वापस चालू कर दिया। अरे तुमने कब्जा करा है, पहले ईदगाह की दीवार को तुमने छेड़ा गया। आप पूछा फैसला हो चुका है उस मामले में कि वहां मूर्ति लगेगी, राष्ट्र नायक की मूर्ति लगेगी और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति करने वालों को इस मामले में शर्म आनी चाहिए। इस बहस को हमें यही खत्म करना पड़ेगा, हमें इस बहस को यही खत्म करना पड़ेगा। अलीमुद्दीन अज़दी साहब, मैं वकील नहीं हूं, मैं नागरिक हूं, मेरे अधिकार है और हाईकोर्ट का आदेश है, उसके हिसाब से सबको मानना पड़ेगा, माने ना माने। बहुत शुक्रिया सभी का इस बहस में जुड़ने के लिए।